नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय गणित में अभ्यास 3B को हल करेंगे। हल करने से पहले उससे पहले जो हमें ज़रूरी चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज को यानी अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं आप, तो प्लीज़ वो रेड वाली बटन सब्सक्राइब बटन को ज़रूर हिट कर दें, यानी एक बार दबा दें। ठीक है। और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट को खोल के जितनी भी वीडियोस मैंने अब तक बनाई है या जितने भी अभ्यास मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। विज्ञान की वीडियो भी आपको चैनल पे अवेलेबल होगी। विज्ञान की प्लेलिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ साथ टेलीग्राम लिंक की भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ नोट्स की ज़रूरत है। जो हम पढ़ रहे हैं वीडियो में उसकी जो एक कॉपी है वो मैं चैनल पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप उस चीज़ को पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको जानना क्या है, पूर्णांक पर संक्रियाएं यानी पूर्णांकों पर हम जोड़ घटाना कैसे करेंगे वो हमको जानना है। तो यहाँ पे देखने से अच्छा है कि मैं आपको ये बता दूं कि पूर्णांकों की जो संक्रियाएं हैं यानी जोड़ और घटाना है वो आपको मैं एक कॉपी में हल करके दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए पहले हम पूर्णांकों पे कैसे हम ऑपरेशन करेंगे, कैसे हम उसको जोड़ेंगे घटाएंगे, संख्या रेखा पर कैसे हम उसको जोड़ेंगे घटाएंगे वो हम देख लेते हैं। तो चलिए पहले वहाँ पे आते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम पूर्णांकों को हल करना सीखेंगे। तो पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए एक सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि 2 + 3 को हल करेंगे तो क्या होगा। तो 2 का मतलब है कि इसके सामने क्या है, 2 के सामने कौन सा चिन्ह होगा, +2। इस 2 के सामने प्लस का चिन्ह होगा। और यहाँ पे 3 के सामने क्या है, प्लस का चिन्ह है। ठीक है, +3 है। तो इसको अगर हम लिखें, अगर हम सिंपल सा जोड़ने का तरीका देखें, अगर छोटी क्लास के और भी आपसे छोटे क्लास में जो बच्चे जोड़ घटाना करते हैं, तो 2 है तो हम मान लेते हैं इसके लिए हमने 2 डंडी खींच दी। ठीक है, 2 हो गया। 3 है तो इसके लिए हम 3 डंडियां खींच देते हैं। ठीक, अब टोटल डंडियां कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। टोटल डंडियां हो गई 5। अब निशान कौन सा लगेगा, देखिए दोनों में जब समान निशान है तो वही निशान आ जाएगा। यानी चिन्ह क्या है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, दोनों में धन चिन्ह है तो यहाँ पे हमारा धन चिन्ह आ जाएगा। यानी अगर पूछा जाए कि 2 + 3 कितना होगा तो हमारा धन 5 होगा। ठीक है, ये हो गया उत्तर हमारा। ऐसे ही अगर इस संख्या को हम संख्या रेखा पर हल करें तो कैसे हल करेंगे। अगर हमको इसे संख्या रेखा पर हल करना हो तो चलिए यहाँ पे एक संख्या रेखा बना देते हैं। हमने एक संख्या रेखा बना दी। ठीक है, संख्या रेखा पे बीच में 0 होगा, 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, ये हमने लिख दिए। आगे और बढ़ाते हैं, यहाँ पे 4 लिखेंगे और सॉरी थोड़ा सा ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है, मैं इसको ऐसे कर दूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5। ठीक है, अब माइनस वाले संख्या लिख देते हैं बट ज़रूरत तो है नहीं। पहले हमारी क्या थी, संख्या 2 थी। ठीक है, 2 है ना, ये देखिए 2। तो हम क्या करेंगे, 0 से 2 तक जाएंगे। यहाँ से हम चले कहाँ तक जाएंगे, 2 तक। 2 तक आ गए हम। अब इसमें कितना जोड़ना है, 3। 3 और जोड़ना है। तो यहाँ से फिर शुरू करेंगे और कितना बढ़ेंगे, 3 खाना, 1 2 3। तो 3 खाना हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो 3 खाना आ गए। ये +2 है, ये +3 है। अब टोटल कितने खाने हो गए, 1 2 3 4 5 खाने। यानी टोटल उत्तर कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा आ जाएगा क्या, +5। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 2 और +2 +3 करेंगे तो हमारा उत्तर +5 आएगा। तो पूर्णांकों को हम इस तरह से हल करते हैं। चलिए, ये तो धनात्मक संख्याएं थी तो हल कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा अगर ऋणात्मक पूर्णांक आ जाएं तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ऋणात्मक के लिए हम क्या करेंगे, चलिए एक सवाल देख लेते हैं। एक संख्या, कोई संख्या मान लेते हैं। मानते हैं कि एक संख्या है 5
+5 और लिखा हुआ है कहीं पे +-2। इस तरह से एक सवाल हमको दिया गया है। अब इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है? आप देख रहे हैं ये इतना क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है और ये इतना एक ऋणात्मक पूर्णांक है ना? और इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे? देखिए, जोड़ने के लिए एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, प्लस और प्लस, जब दोनों चिन्ह प्लस प्लस होंगे तो ये क्या आएगा? प्लस आएगा। और जब दोनों चिन्ह माइनस माइनस होंगे तो ये माइनस आएगा। और इनमें से कोई चिन्ह एक प्लस है एक माइनस है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। या माइनस प्लस है तो भी क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे? आप अभी इसको छोड़ दीजिए, आप यहां देखिए, जब प्लस और माइनस चिन्ह को मिलाएंगे तो हमारा क्या आएगा? प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस मिलाएंगे तो माइनस आएगा। तो हम इसको हल कर देते हैं। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, +5 और प्लस और माइनस मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा प्लस माइनस मिलाने पे -और 2। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हल करना है हमें। इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? सिंपल सा, 5 के लिए आप कितनी डंडियां खींचेंगे? आप खींचेंगे 1 2 3 4 5। अब 2 के लिए हमें क्या करना है? 2 के लिए हमको 2 डंडी इसमें से, जब बीच में माइनस हो तो क्या करेंगे? 2 डंडियां यहां से गायब कर देंगे, जितने भी अंक होंगे। तो यहाँ पे 2 अंक हैं तो 2 अंक में से, अरे 2 लिखा है तो 2 का मतलब 2 डंडी, तो 1 और 2, ये 2 डंडी आप यहाँ से काट दीजिए। अब बचा कितना? जो बचा वही उत्तर है आपका। तो 1 डंडी 2 डंडी 3 डंडी, 3 बचा। इसका मतलब प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस में कौन सा साइन का जो अंक है वो बड़ा है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा? पहले तो 3 लिख लिए हम, मान लीजिए अभी हमने चिन्ह नहीं लिखा, मान लिया हमने 1 2 3 लिख लिया। अब हमको ये पता करना है कि प्लस निशान आएगा यहाँ पे कि माइनस निशान आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। जब भी हम संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो भी कह लीजिए, तो चिन्ह हमेशा उसी संख्या के साथ, यानी उसी संख्या का चिन्ह हम लगाएंगे जो संख्या बड़ी होगी, जिसका अंक बड़ा होगा। संख्या नहीं, जिसका अंक बड़ा होगा, जिसको हम परिमाण कहते हैं। यानी ये जो 5 है ये क्या है? परिमाण है। और इसके सामने ये 2 और 5 में कौन सा अंक बड़ा है? 5 बड़ा है। 2 तो 5 से छोटा होता है। तो जब 5 का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पे हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे प्लस चिन्ह। ठीक है, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं ऐसे ही, इसी प्रकार का। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम उस सवाल को हल करेंगे संख्या रेखा से। चलिए, जो संख्या थी हमारे पास वही हल करते हैं। 5 और प्लस ब्रैकेट में -2, ये था ना, यही सवाल था हमारे पास। इसको हम संख्या रेखा पर हल करें अगर, तो एक संख्या रेखा बनाते हैं, बीच में 0 लिखेंगे। यहाँ पे +5 है तो इधर जाएंगे हम, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। उसके बाद -2 है तो माइनस में भी जाएंगे, -1 और -2। अब कह रहा है 5 तक जाइए। ठीक है, क्या करना है? हमको सबसे पहले 5 अंक बटोरना होगा। और 5 में कितना जोड़ना है? 5 में जोड़ना है हमको -2। अब यहाँ पे -2 अगर जोड़ना है तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले तो संख्या रेखा पर हम किस तरह से टोटल संख्याओं पे चलेंगे वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम चलेंगे संख्या रेखा पर, अगर बात करें तो हम आ जाते हैं -2 पे। ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे -2 पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले +5 को देखते हैं, क्योंकि +5 आगे लिखा है। और एक तो इसका जो परिमाण है वो क्या है? बड़ा है। 2 का परिमाण और 5 का परिमाण में अगर हम तुलना करें तो 5 बड़ा है, 2 छोटा है। और इसका चिन्ह प्लस में है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम धनात्मक तरफ जाएंगे, कितना? 5 तक।
तो 5 तक हम जाते हैं। सबसे पहले यहाँ तक हम पहुँच गए 5 तक, ठीक है, 5 तक पहुँच गए, ये हो गया हमारा +5। अब कह रहा है -2, -2 मतलब 5 कदम आगे गए हैं तो 2 कदम आप पीछे आइए, जहाँ आप पहुँचे हैं वहाँ से 2 कदम पीछे आइए। तो हम जब 2 कदम पीछे आएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ से ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे लिए -2, ठीक है, -2 हो जाएगा। तो अब देखिए, जब आप 2 कदम पीछे आ गए तो आपके पास कितने या टोटल कितने कदम हुए आपके, यानी आपने टोटल कितने कदम चले। तो आप देखेंगे टोटल कदम आपने कितना चला, आपने टोटल कदम चला यहाँ तक, यानी 1 2 3, टोटल आपने 3 कदम चले। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 कदम हमको किस तरफ मिल रहे हैं, 0 से दाहिनी तरफ, यानी ये क्या हो गया, ये धनात्मक संख्या हो गई, यानी +3 आएगा। तो संख्या रेखा पर हमको चिन्ह आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक सवाल और कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे एक्सरसाइज पे आएंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं भी जानेंगे। तो चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। मान लेते हैं 7 है और 7 में से 4 को हमें घटाना है, ठीक है। तो आप तो ये सिंपली कर सकते हैं, आप सीधा सा सिंपल सा घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 3, 3 मतलब +3। इसको अगर हम संख्या रेखा से घटाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमने 0 लिखा, 1 2 3, इसको और बढ़ा देते हैं, 4 5 हो गया, इसके बाद 6 और 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7। माइनस तरफ की हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक संख्या तो लिख लीजिए ताकि आपको पता चले पूरी संख्या रेखा है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, 7 है, 7 का मतलब +7 है, +7 का मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, स्टार्ट करेंगे और 7 तक जाएंगे। हम 7 तक पहुँच गए, ये हो गया हमारा +7। और पीछे कितना आना है, माइनस का मतलब आप जितना गए हैं उससे इतने कदम पीछे आ जाइए। तो हम 4 कदम पीछे आएंगे, तो 1 2 3 और 4 कदम ये हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक हम पीछे आ गए, ये हो गया हमारा -4। तो 7 में से हम 4 कदम पीछे आ गए तो कितना बचा, 1 2 3, टोटल 1 2 3, यानी ये हमारा, ये जो बचा है यही हमारा क्या है, यही हमारा उत्तर है, ये +3 बचा हमारा। तो ये हमारा उत्तर हो गया +3। तो संख्या रेखा पर हम इस तरह से पूर्णांकों को हल करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे की जो मुख्य बिंदु हैं, आगे के मुख्य बिंदु भी हम देख लेते हैं वीडियो में। तो वीडियो में आपने देखा कि पूर्णांकों को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आप कुछ सवाल देख रहे हैं। उम्मीद है ये जो सवाल आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है +2 +3, आप इसको बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे +2 के लिए हम, वहाँ पे मैं डंडी खींच के बता रहा था, यहाँ पर आपको जो बुक में है वो गोली बना के बताया जा रहा है। तो +2 के लिए इसने 2 गोलियाँ बनाई और +3 के लिए 3 गोलियाँ बनाई। उसके बाद टोटल गोली हम गिन लें, 1 2 3 4 5, टोटल हो गया 5, यानी उत्तर आ गया हमारा +5, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ भी इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद और यहाँ पे आप देखिए और भी प्रश्न दिए गए हैं, इसको आप एक बार प्रयास जरूर करिएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी वो परेशानी जो है दूर कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक पूछ रहा है -3 और +0। तो -3 है, -3 में हम +0 जोड़ें या -0 घटाएं, ठीक है। उत्तर क्या आएगा, उत्तर हमेशा यही संख्या आएगी, यानी ये बराबर -3 ही आएगा, ठीक है। अगर ऐसा कहीं लिखा होता -3 + 0 तो भी क्या आता हमारा, -3 ही उत्तर आता, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, थोड़ा सा संख्या रेखा पर भी सवालों को हल करके देख लेते हैं एक बार। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है संख्या रेखा पर हम कैसे हल करेंगे, लेकिन बुक में भी आपको दिया गया है, तो एक बार इसको भी देख ही लेते हैं। -3 + -2, तो मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस अगर कॉम्बिनेशन में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम -3 लिखेंगे और
प्लस और माइनस का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लिख देंगे माइनस और फिर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -3 है तो सबसे पहले हम -3 पे जाएंगे। तो आप ये इस तरह से -3 पे पहुंच गए। -3 के बाद कह रहा है -2 पे जाइए, तो -2 और हम आगे जाएंगे तो 2 खाना हम और आगे बढ़ गए। टोटल हम कितने खाने चल चुके हैं, टोटल हम 5 खाने चल चुके हैं। लेकिन चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह हमारा माइनस में आएगा और ये मैग्नीट्यूड हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम 5 खाने कुल मिला के चल चुके हैं। तो -3 प्लस -2 बराबर होता है -5। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, बाकी ये सारे तो हल करके मैंने आपको दिखाई दिए हैं कि अब जैसे इस तरह का सवाल है -6 और +4 को करना है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, माइनस की तरफ। तो 0 से हम माइनस की तरफ गए -6 तक आ गए। अब क्या करना है, हमको +4 जाना है। तो प्लस में अगर माइनस की संख्याओं में प्लस की तरफ जाना है तो हम इस तरफ जाएंगे, दाहिनी तरफ बढ़ेंगे तो हमें प्लस मिलता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, हम -4 माइनस प्लस में आ गए। तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा -2, यानी उत्तर कितना बचा, -2। ठीक है, तो -6 + 4 बराबर -2 होता है। चलिए, तो ये था हमारा, कुछ प्रश्न थे। हाँ, एक चीज़ ये आप देख लीजिए कि -6 + 6 करें तो क्या आएगा। तो सिंपल सा, सबसे पहले हम -6 की तरफ जाएंगे, आगे -6 है ना, तो -6 तक पहुंच गए। -6 के बाद हम +6 पे आएंगे, तो -6 से हम दाहिनी तरफ चलना शुरू करेंगे 6 मैग्नीट्यूड तक। 6 मैग्नीट्यूड पे आएंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो उसी संख्या को अगर उसी संख्या में से घटाया जाए तो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे कि अगर -1 + 1 करते तो भी हमें 0 ही मिलता। ठीक है, तो उसी संख्या को उसी में से घटाया जाए तो 0 मिलेगा। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये देख लीजिए। 2 धन पूर्णांकों का योगफल धन होता है, 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल हमेशा ऋण होगा। धन पूर्णांक मतलब जैसे +1 और +2 लिखा है तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा +3 आएगा, ये धन पूर्णांक हो गया। ऋण पूर्णांक की बात करें हम, अगर -1 और -2 लिखा है तो उत्तर मिलेगा हमें -3। तो यही कह रहा है कि धन पूर्णांक जोड़ेंगे तो धन मिलेगा, ऋण पूर्णांक जोड़ेंगे तो ऋण मिलेगा। विपरीत चिन्हों वाले 2 पूर्णांक का योगफल पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों का अंतर होता है तथा चिन्ह वही होता है जो परिमाण में बड़ी संख्या का होता है। 0 अंतर का कोई भी होगा तो उसका कोई चिन्ह नहीं होता। अगर 0 आ रहा है, जैसे 1 - 1 करने पे 0 आ रहा है तो क्या होगा, 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, इस पे ना माइनस लगता है ना प्लस लगता है। इसी प्रकार विपरीत संख्याओं वाले पे, विपरीत संख्या की बात कर लें, जैसे -5 और +9 दिया है तो इसमें क्या होगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 बचा हमारा। लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, 5 और 9 में से कौन सी संख्या बड़ी है, 9 बड़ी है। 9 के सामने कौन सा चिन्ह है, हमारा माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो -4 बचेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे यानी अभ्यास पे। तो आप एक्सरसाइज में देख रहे हैं कि टोटल कितने हैं, 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्न हैं, इन चारों को हम यहाँ हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको हम देखते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया गया है ये, तो इस प्रश्न में यहाँ पे एक जगह पे ये बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो क्या भरा जाएगा। तो हम करेंगे क्या, हम सीधा सिंपल सा इसको हल करेंगे। देखिए कैसे, हम यहाँ पे 4 और 15 को जोड़ेंगे। 4, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम करके सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इस सवाल को सिर्फ अभी के लिए हम सिर्फ इसको हल करेंगे। तो 4 और 15, 4 + 15 हो गया हमारा। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, 4 + 15। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा आएगा -7 + 3, -7 - 3, सॉरी ये -7 है -3 है, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे। 15 × 4 = 19 होता है। ठीक है, और ये हमारा कितना होगा, -10, ये आएगा। अब बीच में आप देख रहे हैं 9 आ रहा है, तो अगर हम इसको जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, जोड़ने पे आ जाएगा हमारा 9, यानी हमारे बीच का अंक हमको मिल गया। तो इसी तरह से हम जब दूसरे को हल करेंगे, ठीक है, सेम प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया से, तो 21 और 13, 21 + 13 करेंगे तो -13 हो जाएगा। यानी अगर पूरा मैं लिखूं
यहाँ पे पूरा लिखूँ मैं अगर तो इस तरह से लिखेंगे ना, 21 है तो 21 हो गया, प्लस 13 करेंगे तो प्लस 13 की जगह इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पे इसको घटाएंगे, वहाँ पे हम जोड़ रहे थे, यहाँ पे हम घटाएंगे, क्या आएगा, दूसरा हमारा -9 है, -9 और +11। इसको हल करिए तो क्या आएगा, 21 में से अगर 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 21 में से सीधा सीधा सिंपल से घटा लीजिए तो 13 में कितना हम जोड़ दें कि 21 हो जाए। घटाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि 13 में कितना जोड़ दो कि उतना हो जाए। तो 13 में हम कितना जोड़ दें, 13 7 20 और 1 8 21, तो यानी 8 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, चिन्ह कौन सा आएगा, 21 का आएगा, क्योंकि 13 छोटा है 21 से। फिर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 11 में से 9 गया एक तरह से। ठीक है, 9 -9 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, आएगा जोड़ने पे ब्रैकेट में +2। ठीक है, +2 आएगा। तो यहाँ पे हम घटाएंगे नहीं, घटा देंगे तो हमारा क्या होगा, 10 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे जब तो हमारा 8 2 10 हो जाएगा। पहले वाले में भी हमने जोड़ा ही था, यहाँ पे मैंने बस चिन्ह लगा दिया था, तो यहाँ चिन्ह हमने बदल दिया तो हमारा 10 आ गया बीच वाला अंक। सेम चीज़ यहाँ कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा फटाफट। तो आप इसको करके देखिए। यहाँ पे क्या करेंगे, 17 और 14 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 और 10 ये आ जाएगा 31। 17 और 14 31 हो गया। 31 में जोड़ेंगे हम 18 और 15, तो पहले 18 और 15 जोड़ लीजिए। 18 15 जोड़ेंगे तो हमारा 33 हो जाएगा, 33। लेकिन 33 हमारा किस में आएगा, माइनस में, 33 आ गया। अब 31 और 33 को घटाएंगे तो हमारा -2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे उत्तर क्या आएगा हमारा, -2। ठीक है, ये -2 हो गया। तो उत्तर कौन सा सही होगा हमारा, यहाँ पे जो है -2 सही होगा। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे करेंगे दूसरे वाले प्रश्न में। दूसरे वाले प्रश्न में हम ऊपर क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीच में घटाएंगे। ठीक है, कैसे, 15 और 11 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 11 15 हमारा 26 हो जाएगा, 26 आ गया। 15 और 11 जोड़ेंगे 26 आएगा। बीच में हम यहाँ माइनस लगाएंगे। 19 और 3 जोड़ेंगे तो क्या, 19 और -3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, आएगा 16। तो 16 कर देंगे तो यहाँ आएगा बीच में हमारा 10, ये 10 आ गया। तो सेम यही प्रक्रिया हम कहाँ करेंगे, लास्ट वाले में करेंगे। क्या करेंगे, 21 और 16 को जोड़ेंगे, 12 और 16 को तो 18 हो जाएगा। 12 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, और इसको घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा, 5। तो उत्तर हमारा 5 हो जाएगा सही। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। यहाँ पे खाली जगह भर के मैंने आपको पूरा दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं। 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होगा, पूर्णांक होता है। 2 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। और 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल हमेशा क्या होगा, ऋण पूर्णांक होगा। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न हम देखते हैं फटाफट से। यहाँ असत्य और सत्य बताना है। किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है, तो सही बात है। जैसे कोई पूर्णांक है, मान लीजिए 4 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -4 होगा और इसको जोड़ेंगे तो हमारा 0 आएगा। तो ये क्या है, सत्य है। इसके बाद अगला देखिए आप, 0 ऋण पूर्णांक है, गलत। 0 ना ऋण पूर्णांक है ना धन पूर्णांक है। 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, गलत। 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल हमेशा ऋण पूर्णांक होता है। किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, सही बात है। 1 + 0 करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, वही पूर्णांक आएगा। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धनात्मक होता है, गलत। कुछ भी हो सकता है, एक ऋण है और एक धन है, तो उसमें से धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है। निर्भर करता है कि दोनों में अंकात्मक संख्या किसकी बड़ी है, उसी का चिन्ह आ जाएगा उत्तर में। आगे देखिए, संख्या रेखा पर -18 और +18 0 से समान दूरी पर है, सही बात है, सत्य है। 0 से जितनी दूरी पे -18 होगा इधर, उतनी ही दूरी पे +18 होगा इधर। आखिरी देखिए, 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है,
ये भी सत्य है। तो ये आपका जो एक्सरसाइज था 3B ये हल हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।